हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 उसकी कॉन्सेप्ट में आपको इसमें देखेंगे इस वीडियो में, और समझ पाएंगे कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें जो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये रिवीजन करना पड़ेगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ये ट्रिग्नोमेट्री असल में होता क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना होता है, आपको पता होना चाहिए। जो पहला शब्द होता है उसे बोलते हैं ट्राइगॉन, जिससे मिलकर बना होता है, और दूसरा शब्द जो होता है वो मेट्रॉन होता है। अब इनके दोनों के मिलने से ही ट्रिग्नोमेट्री बनता है, ठीक ना। अब ट्राइगॉन में अगर देखा जाए तो हम स्टडी करते हैं ट्रायंगल के बारे में, या इसका मतलब होता है ट्रायंगल, ठीक। वहीं मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर, मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल को मेजर करना। वही आपका क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री होगा, ठीक। अब इस ट्रायंगल में हम किस चीज को मेजर करते हैं, किस चीज को स्टडी करते हैं? यहाँ पे दो चीजों को हम स्टडी करेंगे, ठीक। पहला हम करेंगे साइड और दूसरा एंगल। मतलब हम देखेंगे इस चैप्टर में कि साइड और एंगल के बीच में क्या क्या रिलेशन शो होंगे। इसमें पूरे चैप्टर में बस इसी चीज के ऊपर बात की गई, भाई साइड और एंगल इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक। और इसके रिलेशन को समझाया गया अच्छे से कि भाई कैसे हम रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इतना क्लियर? तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो अगर आप बात करेंगे सबसे पहले कि इस ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें होंगी जो आपको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में आपको तीन चीजें पढ़ना पड़ेगा मेनली। पहला आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वहीं दूसरा हमको क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें? वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू को पढ़ेंगे यहाँ पे। और लास्ट में पढ़ेंगे हम क्या? आइडेंटिटीज, ठीक। इन सब चीजों को हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? असल में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म होगा, वो सिर्फ एक ट्रायंगल के ऊपर काम करेगा। वो ट्रायंगल क्या होगा? हमारा राइट ट्रायंगल, ठीक। अब देखेंगे राइट ट्रायंगल क्या होता है। अगर आप देखेंगे राइट ट्रायंगल पे ही काम करेगा तो राइट एंगल को भी पता होना चाहिए कि भाई राइट एंगल होता क्या है। तो राइट एंगल में आप देखेंगे कि इसमें एक एंगल जो होता है ना वो 90 के इक्वल होगा। अगर आप इनका नाम देते हैं ए बी सी, तो जो बी होगा एंगल वो इक्वल होगा 90 के, और अदर दो एंगल जो होंगे ए और सी इनका जो सम होगा वो 90 के इक्वल होगा। तो आपको ये फॉर्म पता होना चाहिए राइट एंगल में। और साथ में कह सकते हैं कि ए और सी जो होगा ना वो क्या होंगे? हमारे एक्यूरेट एंगल होंगे। अगर अलग अलग देखेंगे तो ए का मान 90 से छोटा होगा, वहीं सी का मान भी क्या होगा? 90 से छोटा होगा, लेकिन दोनों का जो सम होगा वो 90 के इक्वल होगा। तो इसे हम राइट एंगल बोलते हैं, ठीक। अच्छा, हमने ये चीजें तो इसमें देख ली। अब इसमें देखना है भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो 6 तरह के निकलेंगे इसमें। पहला निकलेगा साइन थीटा, दूसरा निकलेगा कॉस थीटा, फिर निकलेगा टेन थीटा, फिर निकलेगा आपका सेक थीटा, फिर आपका निकलेगा कॉट थीटा, फिर आपका निकलेगा लास्ट में कॉसेक थीटा निकलेगा, ठीक। अब इनमें अगर देखा है तो इसका और इसमें क्या रिलेशन होता है? इसमें अगर देखा है तो किसी एक एंगल को हम उठाते हैं, या तो आप सी को एंगल को उठाएंगे या फिर ए एंगल को। इन दोनों में से किसी एक एंगल को उठाएंगे। आप 90 वाले डिग्री को या 90 वाले एंगल को नहीं उठाएंगे, ठीक ना। आप सी और ए इन दोनों में से किसी एक को उठाएंगे। अब अच्छा, अगर आप सी को उठाते हैं तो बात रखिएगा, अगर आप सी को उठाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? बेस। और 90 के सामने हमेशा क्या रहता है? हाइपोटेन्यूज। अब ये बेस बन गया। अब जिस एंगल को आपने उठाया उस एंगल के सामने अपोजिट साइड जाएंगे तो वहां मिल जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर बन गया। अगर वही आप केस लेते हैं क्या कि ये फॉर्म लिया, यहाँ पे नाम है ए बी और सी, इस बार आपने ए उठाया और ये 90 बना हुआ है, तो ए के सामने जो साइड होगी वो क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। और जिसपे ए बनेगा वो बन जाएगा बेस, और 90 के सामने हमेशा क्या रहता है? हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए भाई, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। और फिर इसमें आता है हमारा क्या? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपका इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा पहली वाली एक्सरसाइज में 8.1 में, ठीक। अब आप नोटिस करेंगे भाई इसकी मदद से आप इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया है इसमें क्या रिलेशन बनता है? यहाँ बनता है एक रिलेशन। अगर आप देखे होंगे, आप स्कूल में देखा जाए एक ट्रिक सिखाया जाता है आपको, वो क्या होता है आपका? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ट्रिक काफी ज्यादा सिखाया जाता है। इसमें जो देखा जाए P अपॉन एच जो होता है ये डिनोट करता है साइन थीटा को, मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P अपॉन एच। वही कॉस जो होता है ना वो दिखाता है B अपॉन एच को, जो कॉस दिखाएगा, ठीक ना। वही P अपॉन B जो रहेगा ना वो आपको दिखाएगा किसको? टेन थीटा को। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। इसका अलग आप लिखना चाहे B अपॉन P, तो ये आपको डिनोट करा किसे? कॉट थीटा को। वहीं अगर आपने कॉस को उल्टा किया मतलब H अपॉन B किया तो ये आपको दिखाता है किसको? सेक को दिखाएगा, ठीक। और ये आपको दिखाएगा कॉट को। वहीं कॉसेक की बात करेंगे तो कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो इसको उल्टा कीजिए क्या आएगा? H अपॉन P आएगा ना, और H अपॉन P डिनोट करेगा किसे? कॉसेक थीटा को। तो इस तरह से इनकी वैल्यू को लिखा जाता है। अब यहाँ से ये आप कोई एक एंगल उठाएंगे और यहाँ से इनकी साइड लेंगे और इनके बीच में रिलेशन शो करेंगे, और इसी से इसकी मदद से इसको सॉल्व किया जाता है, इसके न्यूमेरिकल, ठीक। तो देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यही सारी चीजें रहेंगी जिसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। वो क्या होगा?
पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। ठीक, इतना क्लियर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या होता है, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल होंगे जिनको हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ एंगल ही होंगे, जैसे कि पहला एंगल होगा हमारा 0 जिससे स्टडी करना होगा। दूसरा एंगल हमारा क्या होता है 30, नेक्स्ट क्या होगा 45, फिर 60 और लास्ट में 90। आपको इनको ही सिर्फ क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। अब 0 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, या फिर 45 पे टेन की वैल्यू क्या होती है, सेक की क्या वैल्यू होती है, मतलब इन सब की वैल्यू क्या होती है, मतलब इनके और इनके, मतलब एंगल और साइड इनके बीच में क्या निकालना पड़ता है, रेशियो निकालना पड़ता है। इतना क्लियर। तो साइड हमारी ये दिया है तो वही रेशियो निकलता है पूरा पूरा। इतना क्लियर। तो चलिए देखते कैसे होगा। अगर आप यहाँ पे लेते हैं साइन, फिर लेते हैं नेक्स्ट कॉस, फिर टेन, फिर क्या लेते हैं आप 10 लेते हैं, ठीक है, कॉट थीटा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थीटा रिप्रेजेंट करेगा किसे, इन सबको, ठीक ना। उसका नेक्स्ट कॉट, उसका क्या आएगा सेक, और फिर क्या आएगा कॉस सेक। इतना क्लियर। अब देखिए साइन जीरो पे वैल्यू क्या होगी, याद रखिएगा 0 होगी। साइन 30 पे वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब इसे उल्टा लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 1 पहले आएगा तो साइन कॉस 0 की वैल्यू क्या आएगी 1, फिर ये पहले आएगा तो क्या आएगा √3/2, मतलब कॉस 30 की वैल्यू क्या आएगी √3/2, फिर 1/√2, मतलब कॉस 45 की वैल्यू क्या आएगी 1/√2। फिर जब आप कॉस 60 पे जाएंगे तो ये वैल्यू आएगी तो 1/2, मतलब कॉस 60 वैल्यू पे 1/2 मिलेगा, और कॉस 90 पे क्या मिलेगा 0। अब टेन क्या होता है, याद रखिएगा टेन थीटा जो होता है ना वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करें तो टेन थीटा आपको मिलेगा। इसका मतलब आप इसको डिवाइड करें तो आपको वैल्यू मिलेगी। तो 1/0, इसको डिवाइड करें तो 2 से 2 कटेगा तो 1/√3 आएगा। ये पूरा कट गया तो 1, और फिर देखो इसको डिवाइड करें तो 2 से 2 कटेगा तो बचेगा √3, और 1 से 0 गया क्या गया नॉट डिफाइन आ जाएगा। इतना क्लियर। अब इनको जस्ट उल्टा कीजिए। कॉट किसका उल्टा होता है 10 का, इतना याद है ना। अगर कॉट 10 का उल्टा होता है इसका मतलब क्या 0 का उल्टा क्या आएगा नॉट डिफाइन। वहीं इसको उल्टा करें तो 1/√3 का तो क्या आएगा √3, 1 का उल्टा क्या आएगा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और नॉट डिफाइन का क्या आ जाएगा 0। इसे सेक उल्टा होता है कॉस का, ठीक ना। अब कॉस की वैल्यू 1 है तो क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा 1 का उल्टा। इसका उल्टा करें तो क्या आएगा 2/√3, 1/√3 का उल्टा क्या आएगा √2 आएगा, और 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइन आ जाएगा। वही कॉसेक उल्टा होता है किसका साइन थीटा का, तो 0 का उल्टा क्या होगा नॉट डिफाइन। वही 1/2 का क्या होगा 2 आएगा उल्टा, 1/√2 का √2, और √3/2 का क्या आएगा 2/√3। इतना क्लियर। और 1 का उल्टा 1। तो इस तरह से इनकी वैल्यू आ जाएगी, और इन्हीं वैल्यू के हिसाब से इसके न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे कि आपको देगा साइन 30 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 60, पता है इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल, आपको इनमें से इसकी वैल्यू निकाल के पुट करके रखना होगा। जैसे साइन 30 है ना, साइन 30 में कितना 1/2, तो यहाँ इसकी जगह लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 ना, कॉस 60 कितनी वैल्यू 1/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने में जो आंसर आएगा वही हमारा इसका आंसर होगा। इतना क्लियर। तो देखा जाए तो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्म है, उसमें सिर्फ इतने टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। इतना क्लियर। अब बात करते हैं हम आइडेंटिटीज की। अब आइडेंटिटीज में क्या क्या चीजें होंगी, इसमें कुछ फॉर्मूले होंगे स्पेशल तरीके के, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला काफी फेमस होगा इसमें, ठीक। दूसरा फॉर्मूला अगर देखा जाए तो हमारा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। लेकिन कंडीशन यहाँ लग जाती है। कंडीशन किसके लिए, क्योंकि क्लास 10th में कुछ कंडीशन रहेंगी जो आपको पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले के लिए कंडीशन क्या रहेगी, वो 0 से बड़ी रहेगी, मतलब जो थीटा आप लेंगे थीटा आपका 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, लेकिन 90 से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। तो ये फॉर्म इसमें देखने को मिलेगा। इतना क्लियर। वहीं दूसरा फॉर्मूला लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस कंडीशन में जो वैल्यू हम लेंगे या जो फॉर्म लिया जाएगा थीटा का, वो ले सकते हैं हम क्या 0 से बड़ा और 90 से छोटा या फिर 90 के बराबर। इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए इसके लिए। इतना क्लियर। और ये सिर्फ क्लास 10th के लिए, आगे क्लास में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है डिफरेंट केस में। इतना क्लियर। तो यहाँ पे ये 3 फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, क्योंकि इसकी मदद से आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, साइन की निकाल लिए, कॉस प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप निकालना चाहते हैं स्क्वायर थीटा का मान, तो देखिए माइनस का उधर गया तो प्लस का, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसमें वैल्यू बदल के निकाली जाती है, और प्रूविंग में जब प्रूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उस प्रूविंग में काफी मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले होते हैं जो काफी मदद करेंगे। जैसे कि देखा जाए तो टेन थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये हमने अभी देखा था, कहीं कहाँ देखा था, कहाँ गया, ये रहा, सॉरी, इसे देखा था ना। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होगा। वहीं दूसरा का देखा था तो कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होंगे, वो होगा हमारा क्या कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होगा, ठीक। नेक्स्ट हमें पता है कि भाई साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसके लिए भी जो फॉर्मूला बनेगा उसको भी देख लेते हैं। जिससे साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा आएगा हमारा। वहीं पे अगर हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन सेक थीटा।
ये फॉर्मूले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे इसमें प्रूविंग में आपके। इतना क्लियर। इसके अलावा इसमें कुछ और फॉर्मूले थे, अगर देखा है तो वो चैप्टर कटा हुआ, लेकिन उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक ना, कि भाई समझ ही लेते क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वो फॉर्मूले क्या क्या होंगे उनको देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसे भी। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। अगर साइन 90 माइनस थीटा हो तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा। वहीं पर अगर कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो क्या मिलेगा, साइन थीटा। वहीं पर अगर टेन 90 माइनस थीटा होगा तो क्या मिलेगा आपको, कॉट थीटा मिलेगा। वहीं पे कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो क्या मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा। वहीं पे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा लेते हैं, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा होगा तो क्या मिलेगा आपको, कॉसेक थीटा मिलेगा। वहीं कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा तो क्या मिलेगा, सेक थीटा मिलेगा। ये फॉर्मूले भी काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट होंगे, वैसे थे लेकिन कट चुका है ये चीज़, ठीक ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थे उस समय। इतना क्लियर। अब देखा तो ये बनता कैसे, जैसे कि आपको ये फॉर्म मिलेगा कार्टेशियन प्लेन का, यहाँ पे एक्स एक्सेस, सॉरी एक्स, यहाँ पे एक्स एक्सेस, यहाँ वाई या वाई डैश। इतना क्लियर ना। अब नोटिस करेंगे यहाँ पे 90 बनता है ना, तो जो आपका थीटा है वो इसी के अंदर इर्द गिर्द घूमेगा। अगर हम 90 से पीछे जाते हैं तो ये फॉर्म मिलेगा। अगर हम 0 से ऊपर जाएंगे 90 तक तो इसका रिवर्स फॉर्म मिलता है, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, सॉरी साइन 0 प्लस थीटा तो साइन थीटा मिलेगा, कॉस 0 प्लस थीटा कॉस थीटा मिलेगा। मतलब 0 से ऊपर जा रहे हैं ना, इतना क्लियर। और 90 से कम जाएंगे तो ये फॉर्म मिलेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके। अब इसमें बात करते हैं भाई प्रूविंग अगर करनी हो तो प्रूविंग कैसे करेंगे। तो प्रूविंग के लिए आपको 3 चीज़ें इसमें याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन दिया, कोई भी दिया है, टेन कॉट सेक कॉसेक इन फॉर्म में दिया तो उनको बेसिक फॉर्म में तोड़िए। बेसिक फॉर्म क्या रहेगा, मोस्टली जितने सवाल होंगे उनको पहले बेसिक फॉर्म में तोड़ लीजिएगा। बेसिक फॉर्म क्या होगा आपका, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये प्रूविंग के लिए होगा, ठीक ना। प्रूविंग में साइन जो भी दिया होगा फंक्शन, टेन कॉस सेक कॉसेक, उनको बेसिक फॉर्म में मतलब साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ लीजिएगा। फिर सेकंड स्टेप जो रहेगा ना, अब जो भी दिया होगा वैल्यू प्लस में या माइनस में, तो पहले प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस में उसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट, जो कंडीशन दिया होगा उसको जो फॉलो करेंगे उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तीसरा जो आपका केस बनता है, लास्ट केस, वहां पे इनकी आइडेंटिटीज को यूज करना। इसको जैसे आप यूज करेंगे आपका प्रूविंग कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट इसमें जो प्रूविंग आती है वो रूट में आती है। भैया रूट के अंदर कोई प्रूविंग दे दी और नीचे लिखा 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा, कुछ नहीं, नीचे जो नंबर लिखा होता है ना उसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मतलब 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर भी और नीचे भी। फिर उसको सिंपली सॉल्व करेंगे जो कंडीशन हमने दी है, ठीक ना। अगर देखिए साइन थीटा में पहले सही है तो इसका मतलब क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, जो फॉर्म दिया वो करेंगे। उसके बाद आइडेंटिटीज लगाएंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर। तो देखा जाए पूरे चैप्टर में बस इतना ही तीम झाम दिया गया है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक, तो इस चैप्टर में डरने की बात नहीं है। अगर आप इसका रिवीजन करेंगे 2-3 बार प्रूविंग का तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।